अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदूम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। बाद दोपहर मौसमी सूरत हाल में फिर आई तब्दीली। श्रीनगर समेत शुमाल व जनूब में जमकर बारिशों से कबल तेज और तूफानी आंधी और ज़ालाबारी, खेतों और मेवा बागात के अलावा कई गाड़ियों को नुकसान। संजवान जम्मू में फौजी कैंप पर मिलिटेंट हमला, फौजी एहलकार अज़जां। हमले के बाद जम्मू खिते में अलर्ट जारी, हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू। ताज़ा बारिशों के बाद मिट्टी के तूदे गिराने का शाखसाना। श्रीनगर लेह शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद, बहाली का काम जारी। साबिक MLC यासिर रेशी समेत 2 दीगर कारकुन श्रीनगर में अवामी इत्तेहाद पार्टी में शामिल। मैंडेट की तकसीम कारी से नाखुश ताहिर सैयद ने PDP का दामन छोड़ दिया। खराब मौसम के बीच वैष्णो देवी मंदिर के करीब लैंडस्लाइडिंग का वाक़ा पेश आया। पत्थरों की जद में आकर 2 खातून यात्री लुक्म अजल, कमसिन बच्ची शदीद तौर पर जख्मी। कारजू सोपोर में जमीन तनाजा खूने साबित, 2 ग्रुपों के दरमियान हाथापाई के दौरान बुजुर्ग शहरी लुक्म अजल, मुलजिम गिरफ्तार। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में मुबारक गुल और मियां महर अली ने कागजात दाखिल किए। अलहदगी पसंदों के इलेक्शन लड़ने से NC के मौक़िफ़ की तायीद होती है कि तशद्दुद से मसाइल हल नहीं होंगे, उमर अब्दुल्ला। अब पेश हैं खबरों की तफसील। महज एक दिन के खुश्क मौसम के बाद सोमवार के बाद दोपहर मौसमी सूरत हाल में फिर तब्दीली आई, जिस दौरान शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई। बारिशों के साथ साथ शुमाल व जनूब में तेज आंधी भी चली, जिसकी वजह से फसलों और मेवा बागात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, जबकि तेज हवाओं की वजह से कई इलाकों में दर्जनों मकानात के छत उड़ जाने और दरख्त उखड़ आने की वजह से बिजली का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। इसी दौरान बारिशों के नतीजे में गर्मी की लहर में कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके साथ ही लोगों ने राहत की सांस ली। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में मजीद बारिशें होने के इम्कानात जाहिर करते हुए 3 सितंबर की शाम तक मौसम खराब रहने की पेशगोई की है। नुमाइंदे के मुताबिक जनूबी जिला शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम के दर्जनों इलाकों में उस वक्त खौफ व दहशत की लहर फैल गई जब अचानक तेज आंधी और बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। मालूम हुआ है कि तेज आंधी की वजह से खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंच गया है, जबकि दर्जनों इलाकों में बिजली पोल और दरख्त उखड़ आए, जिसके नतीजे में बिजली का निजाम मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया। तेज आंधी के नतीजे में दर्जनों दरख्त उखड़ गए, जिसके नतीजे में सड़कों पर ट्रैफिक की नकल व हमल भी बंद हुई, जबकि कई मुकामात पर मकानों को भी शदीद नुकसान पहुंच गया है। जम्मू के संजवान इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल फैल गया जब इलाके में कायम फौजी कैंप पर मिलिटेंटों ने हमला करके फायरिंग की। दिफाई ज़राए के मुताबिक सोमवार की सुबह मिलिटेंटों ने संजवान फौजी बेस कैंप पर हमला किया, जिसके जवाब में फौजी एहलकारों ने भी जवाबी फायरिंग की और गोलियों के तबादले में एक फौजी एहलकार जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि फायरिंग वाक़े के साथ ही वहां सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट हुई। उन्होंने कहा कि जख्मी एहलकार को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर अज़जा हो गया। ज़राए ने बताया कि फायरिंग वाक़े के साथ ही वहां सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी कमी रवाना की गई और पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। वसत जिला गांधरबल के कोलन गुंड में बारिश की वजह से ताज़ा तूदे गिरने के बाद श्रीनगर लेह शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त रोक दी गई। नुमाइंदे ने गांधरबल से तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि ताज़ा बारिशों के बाद मिट्टी के तूदे गिर आने के बाद श्रीनगर लेह शाहराह ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई। नुमाइंदे ने बताया कि कोलनगुंड इलाके में मिट्टी के तूदे गिरने के बाद शाहराह को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया था। इतलात के मुताबिक शाहराह की बहाली के लिए अफराद और मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है।
साबिक MLC यासिर रेशी, जिन्होंने हाल ही में पीपल्स कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दिया, श्रीनगर में अवामी इत्तेहाद पार्टी में शामिल हो गए और इम्कान है कि वो बांडीपोरा जिले के सोनावाली हलके से इलेक्शन लड़ेंगे। इसी मौके पर दो दीगर सियासी कारकुनों ने भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इधर मैंडेट न मिलने के बाद PDP के चीफ तर्जुमान ताहिर सईद ने भी पार्टी से किनारा कशी करते हुए मुस्तफी होने का ऐलान किया है। तारजू सोपोर में अराजी तनाज़ा पर दो ग्रुपों के माबीन झगड़ा हो गया। ऐन शाहिदीन के मुताबिक खजर महमद मलिक वल्द मोहम्मद सुल्तान मलिक आस्तान मोहल्ला तारजू, जिसकी उम्र 60 साल की है, दो ग्रुपों के माबीन हाथापाई के दौरान शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसके बाद अगरचे उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने इसे वहां मुर्दा करार दिया। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि जमीन तनाज़ा के मामले में दो करीबी रिश्तेदारों के माबेन हाथापाई हुई, जिस दौरान एक बुजुर्ग शहरी की मौत हुई। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए थाना अमरगढ़ में FIR दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि कानून की मुतल्लिका दफात के तहत FIR नंबर 89/2024 दर्ज कर लिया गया है और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और उम्मीदवार बराई ईदगाह हाजी मुबारक गुल ने आज अपने कागजात नामजदगी पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मौजूदगी में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में दाखिल किए, जबकि पार्टी के उम्मीदवार बराई कंगन मियां महर अली ने अपने कागजात नामजदगी पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला और सीनियर लीडर व रुकन पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद की मौजूदगी में दाखिल किए। इस दौरान जगह जगह पर पार्टी कारकुनों और मुकामी लोगों ने पार्टी लीडरान का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। इससे कबल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी कारकुनों और अहदेदारों पर जोर दिया कि वो पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए तनदेही से काम करे और दुश्मनों के हरबों को किसी भी सूरत में कामयाब न होने दे। इधर पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कंगन में पार्टी अहदेदारों और कारकुनों पर जोर दिया कि वो इलेक्शन के अय्याम में मुतहरिक रहे और इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।